2 जुलाई को कानपुर के देहात में 8 पुलिसकर्मियों को मौत से बदतर मौत देने वाले विकास दुबे के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कुछ सुने अनसुने किस्से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साल था 1990 का। यूपी के कानपुर में राजनीति अपनी तूल पकड़ रही थी। मुलायम सिंह और काशीराम उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने पैर जमा चुके थे। हर उभरता राजनेता नेतागिरी के साथ साथ लैंड माफिया का भी काम कर रहा था और ब्राह्मणों की ज़मीनें बड़ी जोरों से हथियाई जा रही थी। यहाँ से शुरू होती है विकास दुबे की कहानी। कानपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर चौबेपुर इलाके के बिखरू गांव का रहने वाला विकास दुबे आसपास के गांव में हर जगह मारपीट कर अपना नाम तेजी से बना रहा था। विकास पर सबसे पहले नज़र पड़ी पूर्व विधायक नेकचंद पांडे की, और जैसे पांडे का हाथ विकास दुबे के सर पर आया, उसने अपनी एक गैंग बना दी। इस गैंग का नाम उसने रखा बुलेट गैंग। कहा जाता है कि बुलेट गैंग का हर मेंबर बुलेट गाड़ी से चला करता था। विकास दुबे ने अपने बुलेट गैंग के साथ शादियों की बारात लूटने से शुरुआत की और फिर अचानक एक दिन बिखरू गांव के जुन्ना बाबा के कत्ल में विकास दुबे का नाम सामने आता है। बताया जाता है कि ये कत्ल विकास दुबे ने जुन्ना बाबा की 18 बीघा ज़मीन हड़पने के लिए किया था। यहीं से विकास दुबे उस वक्त के विधानसभा चुनाव लड़ चुके नेता हरिकृष्ण का हाथ थाम लेता है। यहाँ से विकास दुबे लूटमार रंगदारी में अपने पैर पूरी तरह से जमा लेता है और बेशुमार दौलत कमाता है। कहा जाता है कि विकास दुबे ने पॉलिटिक्स में एक्सपेरिमेंट तो किया, लेकिन वह कभी सफल नहीं हो पाया। ईयर 1996 हरिकृष्ण भाजपा से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और उनके अपोजिट होते हैं बीजेपी के संतोष शुक्ला। नतीजा, हरिकृष्ण 1200 वोटों से विजयी घोषित किए जाते हैं। चुनाव जीतने की खुशी में जुलूस के दौरान दोनों पार्टी में न सिर्फ झगड़ा होता है बल्कि गोलीबारी भी शुरू हो जाती है। इस बीच बीजेपी के खास आदमी और संतोष शुक्ला के करीबी माने जाने वाले लल्लन वाजपेयी के घर 12 अक्टूबर 2001 को विकास दुबे हमला कर देता है। लल्लन वाजपेयी फ़ौरन उस समय के राज्य मंत्री रहे संतोष शुक्ला को फ़ोन कर अपना हाल बयां करते। वो बताते हैं कि विकास दुबे 15 लोगों के साथ उनको उनके घर पर मारने आया है। संतोष शुक्ला पहले शिवनी पुलिस स्टेशन जाते हैं ताकि वहां से फोर्स लेकर वो आगे बढ़ सकें। विकास दुबे न सिर्फ वहां पहुंचता है बल्कि कुछ कहा सुनी के बाद विकास दुबे संतोष शुक्ला पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है। 2002 में मायावती की सरकार में विकास दुबे आत्मसमर्पण करता है, पर कोई पुख्ता सबूत ना मिलने की वजह से इस केस से विकास दुबे को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इस समय विकास दुबे पर करीब 60 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। 6 बार गुंडा एक्ट, 8 बार गैंगस्टर एक्ट, 6 बार क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट और भी कई एक्ट विकास दुबे पर लगे हुए हैं। साल 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज के असिस्टेंट मैनेजर रहे सिद्धेश्वर पांडे का कत्ल हो, या 2000 में ही राम बाबू हत्याकांड हो, या 2004 में केबल व्यापारी दिनेश दुबे का मर्डर हो, विकास दुबे का नाम इन सभी मर्डरों में रहा है। विकास दुबे का वर्चस्व पूरे उत्तर प्रदेश में आग की तरह फैलता गया, लेकिन पंडित जी कहे जाने वाले विकास दुबे ने 2 जुलाई की रात अपने ही मौत का पैगाम लिख दिया, जब उसने बिखरू गांव में अपने घर के बाहर 8 पुलिस वालों को ऑटोमेटिक गन से छल्ली कर न सिर्फ फरार हुआ बल्कि 9 जुलाई को मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़ा गया और 10 जुलाई की सुबह उसका यूपी बॉर्डर के आसपास एनकाउंटर कर दिया गया। तो ये थी विकास दुबे की दिल दहला देने वाली बायोग्राफी। ये किस्सा आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।